नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। कल कोलायत पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच निर्वाचन का मतदान था। मतदान से पूर्व एवं मतदान के दौरान कई साथियों ने फ़ोन कर जानकारी चाही, अपनी शंकाओं का समाधान किया। वस्तुतः निर्वाचन नियमों की उन्हें जानकारी थी, किंतु अभ्यर्थियों एवं मतदाताओं द्वारा किए गए आग्रह के कारण वे भ्रमित हो गए। अतः मेरा आपसे निवेदन है, आप भ्रमित न हो। प्रशिक्षण में बताए गए नियमों को ही आपको फॉलो करना है। आपको राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शिकाओं में उपलब्ध करवाई गई जानकारी का अनुसरण करना है। अगर कोई अभ्यर्थी अथवा मतदाता आपसे नियम विरुद्ध आग्रह करता है तो आप मार्गदर्शिका में दिए गए नियम उन्हें बता दें, किंतु किसी भी स्थिति में आपको निर्वाचन नियमों के विपरीत कार्य नहीं करना है। अगर आप एक बार भी भूल से ऐसा कर लेंगे तो वह एक नज़ीर बन जाएगी और वैसा करने के लिए लोग आप पर अनावश्यक दबाव डालेंगे। जिन शंकाओं के संबंध में फ़ोन आए उन्हें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में अंकित है, उसे आयोग द्वारा स्वीकृत फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज के आधार पर मत देने का अधिकार है, किंतु जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में विलोपित सूची में है, उस मतदाता को मत देने की अनुमति नहीं दी जाती है। किसी मतदाता का नाम एक मतदाता सूची में एक से अधिक बार है तो वह केवल एक बार ही अपना मत दे सकता है। दूसरी समस्या थी मतदान अभिकर्ताओं के संबंध में। पंच पद के अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। मतदान कक्ष एवं गणना स्थल पर वह स्वयं ही उपस्थित रहता है। सरपंच पद का अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान बूथ के लिए अधिकतम एक मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है। रिलीवर का कोई प्रावधान नहीं है। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप 9 में की जाती है। प्रारूप 9 की 2 प्रतियां पीआरओ को दी जाती है। अब बात करते हैं गणन अभिकर्ताओं के संबंध में। पंच का कोई गणन अभिकर्ता नहीं होता है। सरपंच के अधिकतम 2 गणन अभिकर्ता होंगे। गणन अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप 10 में की जाती है। प्रारूप 10 की 2 प्रतियां तैयार की जाएंगी। एक प्रति अभ्यर्थी द्वारा आरओ को मतगणना से पूर्व परिदत्त की जाएगी। दूसरी प्रति अभ्यर्थी द्वारा गणना अभ्यर्थी को दी जाएगी, गणना अभिकर्ता को दी जाएगी। गणना अभिकर्ता गणना के समय आरओ को देगा। ऐसा करने से पूर्व वह प्रारूप में दी गई घोषणा को पढ़ेगा तथा आरओ के सामने अपने हस्ताक्षर करेगा। इस प्रकार प्रत्येक गणन अभिकर्ता की प्रारूप 9 में प्रारूप 10 में 2 प्रतियां तैयार की जाएंगी। दोनों प्रतियां आरओ की अभिरक्षा में रहेंगी। टेंडर वोट चाहे पंच पद के लिए हो या सरपंच के, सभी अलग अलग लिफाफों में बंद रहेंगे। उन्हें किसी भी स्थिति में खोला नहीं जाएगा। सामग्री के साथ संग्रहण केंद्र पर जमा करवाया जाएगा। कुछ साथियों ने बताया कि अभ्यर्थी टेंडर वोट काउंट करने का आग्रह कर रहे हैं, किंतु आप सुनिश्चित करें कि टेंडर वोट मतगणना के समय गिने नहीं जाएंगे। अगर 2 अभ्यर्थियों के बराबर मत आते हैं तब भी टेंडर वोट काउंट नहीं किए जाते हैं। बराबर मत आने की स्थिति में लॉटरी निकाली जाती है और परिणाम घोषित किया जाता है। अतः सभी आरओ साहिबान से पुनः निवेदन है, आप टेंडर वोट को किसी भी स्थिति में गिने नहीं, लिफाफा न खोलें। 1-2 जगह ऐसी समस्या भी सामने आई कि मतगणना के समय अभ्यर्थी समय पर उपस्थित नहीं हुए। इस संबंध में आपसे निवेदन है, प्रत्येक अभ्यर्थी को आप मतगणना से पूर्व ही मतगणना की दिनांक, समय एवं स्थान के बारे में लिखित में सूचना देकर उनसे प्राप्ति ले लें। सूचना के अभाव में
किसी अभ्यर्थी के मतगणना स्थल पर समय पर नहीं पहुंचने, उनका इंतजार करने में समय नष्ट होता है। मतदाता की पहचान मत करने के लिए आयोग द्वारा 13 दस्तावेज स्वीकृत किए गए हैं। मतदाता की पहचान एपिक या अन्य 12 दस्तावेजों के आधार पर ही करनी है। इसके अलावा कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होगा। दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग मतदाता को मतदान करने में सहायता की आवश्यकता हो तो केवल पीआरओ ही सहायता करेगा। ऐसा मतदाता अपने साथ साथी लाने एवं सहयोग करने का आग्रह नहीं कर सकता। हाँ, कोई लोकोमोटर समस्या से ग्रस्त व्यक्ति है या ऐसा व्यक्ति है जो बूथ तक आ नहीं सकता, वह अपने साथी ला सकता है, लेकिन मतदान के समय उस साथी को सहायता करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पीआरओ मतदाता के निर्देशानुसार या उसकी इच्छा अनुसार है मतदाता का मत अंकित करेगा। अतः आप इसका विशेष ध्यान रखें। अगर कोई मतदाता साथी की सहायता लेने की मांग करता है तो आप अस्वीकार कर दें तथा मार्गदर्शिका में दिया गया नियम बता दें। उप सरपंच चुनाव के लिए बैठक का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अगर आपने नोटिस नहीं दिया है तो उसके घर पर तामील करवाना होगा। अगर वह स्वयं घर पर नहीं है तो घर के आगे चस्पा करके तथा एक गवाह के हस्ताक्षर करवा लें। उप सरपंच के चुनाव में एक से अधिक अभ्यर्थी होने पर गुप्त रीति से मतदान होगा। मतदान में निर्वाचित सरपंच एवं निर्वाचित सभी पंच मतदान करेंगे। अगर बराबर मत आते हैं तो ऐसी स्थिति में लॉटरी निकालकर परिणाम घोषित किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।